हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की दूसरी कॉमिक्स डोगा बेकाबू। पिछले भाग डोगा निर्मूलक में आपने पढ़ा। डोगा द्वारा एक के बाद एक ड्रग्स के गोदामों को तबाह करने से ड्रग माफिया परेशान है। इस परेशानी का एक ही हल है, डोगा की मौत। एक शख्स जो खुद को निर्मूलक कहता है, डोगा को मारने के दावे के साथ अपना प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड यूसुफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग के कारोबार में लिप्त होने के खिलाफ है, निर्मूलक का प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी ओर मोनिका लॉइन जिम में सूरज का सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है, लेकिन मोनिका की योजना सूरज के बचपन के जख्मों को हरा कर देती है और सूरज मोनिका पर बरस पड़ता है। अब आगे। समवेयर इन मुंबई। अक्सर हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, या फिर उस सोच का परिणाम इच्छानुरूप नहीं निकलता। लेकिन कुछ चीजें परिणाम को सोचकर नहीं की जाती, वे तो बस कर दी जाती हैं बिना परिणाम के सोचे, इस आशा से कि परिणाम अच्छा ही होगा, जैसा मैंने किया सूरज का सरप्राइज बर्थडे प्लान करके, इसी आशा से कि परिणाम अच्छा होगा। मुझे लगा था ऐसा करने से शायद उसे खुशी मिलेगी, लेकिन मेरी सोच ने उसके सूख चुके जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उसकी नजरों में मैंने जो किया वह गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई मैंने गलत किया? मेरी सोच गलत थी? सूरज से मुलाकात के पहले दिन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया उसकी खुशी के लिए किया। हर भरसक कोशिश की ताकि उसे कभी अकेलेपन या अनाथ होने का एहसास ना हो। क्या उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है? उसे पता होना चाहिए कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, उसके दुख में ही मेरा दुख है। तो उसने कैसे सोच लिया कि जो कुछ मैंने किया वो उसे दुख पहुंचाने के लिए किया? नहीं, सूरज ऐसा नहीं सोच सकता। कम से कम अपने होश में तो कतई नहीं। तो फिर उसने ये सब बातें क्यों कही? क्योंकि उस पर डोगा हावी हो गया था। ऐसा पहले भी हो चुका है। गुस्से में सूरज सूरज नहीं रह जाता, उस पर डोगा हावी हो जाता है, और डोगा के चरित्र के नीचे सूरज कहीं खो जाता है। इसलिए मुझे नफरत है डोगा से, बेइंतहा नफरत। बस कर लोमड़ी, बंद कर अपने हाथों को तकलीफ देना। वह बेहोश हो चुका है। डोगा, मुझे नफरत है डोगा से। मुंबई में एक ही डोगा रह सकता है लोमड़ी। डोगा बनने की कोशिश मत कर। और उससे भी ज्यादा नफरत है मुझे डोगा के मेरे सूरज पर हावी होने से। अरे रे, धक्का क्यों दे रही है लोमड़ी? बात बुरी लग गई क्या? डोगा को सूरज के अस्तित्व पर हावी नहीं होने देगी लोमड़ी। रुक जा लोमड़ी, मुझे अभी तेरी जरूरत। भाग गई। लड़की शौक में है। लोमड़ी इसे शौक से बाहर लाने में मदद कर सकती थी। अब इसे मुझे ही समझाना होगा, और इसके घर तक सुरक्षित भी मुझे ही पहुंचाना होगा। यूसुफ यूसुफ खान्स बर्थडे सेलिब्रेशन, सफेद जंग बिल्डिंग, मुंबई। ये क्या है समीर? अब तुम इस उम्र में मुझसे ये केक कटवाओगे? अरे, केक काटने के लिए अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चे ही तो हैं। देखिए, अभी भी आपकी टाई को मुझे ही सही करना पड़ता है। और अब्बू, आज के दिन तो कुछ अच्छा सा पहन लेते। आज आपकी सालगिरह है। तुम कभी कभी तुम्हारी अम्मी की तरह बर्ताव करते हो समीर। वह भी मुझसे यही कहा करती थी। और अम्मी हमेशा सही कहती थी अब्बू जान। वैसे अब्बू, मुझे आज आपसे एक बेहद जरूरी बात। अरे, आज की शाम बाप बेटा बातें करने में ही गुजार देंगे क्या? मेहमानों को और कितना इंतजार करवाइएगा जनाब। गुस्ताखी माफ वाहिद भाई। आइए केक काटते हैं। और इसी के साथ मुझे एक अहम अनाउंसमेंट भी करनी है। लेकिन अब्बू, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बुलावे पर यहाँ एकत्रित हुए। जन्मदिन तो बस एक बहाना था। दरअसल आप लोगों को यहाँ एकत्रित करने की वजह यह है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जल्द ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस में अपने कदम रखने वाले हैं। हम एक नई कंपनी MIM खोलने जा रहे हैं, जिसमें मेरा बेटा समीर कंपनी का CEO होगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती कि उसका बेटा अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नई बुलंदियों को हासिल करे। तो आज की शाम समीर और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत के नाम। रुकिए अब्दू, मेरे 3 बोलते ही मोमबत्तियां बुझा दीजिएगा। 1, 2, 3। भागो, जहां तक भाग सकते हो। अपराध के सागर की सारी छोटी बड़ी मछलियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। आज डोगा इनके साथ ही शिकार करेगा। अपराध के समुद्र के इस शार्क का भी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ अबू। पुलिस ही डोगा को रोक सकती है। आज कोई भी और तुझे तेरे अपराधों की सजा पाने से नहीं बचा सकेगी यूसुफ। नहीं नहीं डोगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग अपराधी नहीं है। तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। डोगा किसी मुखबिर की जानकारी का मोहताज नहीं है,
और इस तरह गिड़गड़ा कर डोगा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता तू। आखिर खून तो तेरी भी रगों में इसी का दौड़ रहा है। आगे चलकर तू भी इसी के नक्शे कदम पर चलेगा, लेकिन मैं ऐसा न होने नहीं दूंगा। समीर! समीर मेरे बच्चे। क्यों डोगा, क्यों? क्यों? क्योंकि डोगा समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकता है। क्योंकि यही डोगा का न्याय है। यही डोगा का न्याय है। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, खुद को जनता का रक्षक कहने वाला डोगा का असली चेहरा सामने आया। केवल अपराधियों को सजा देने का दावा करने वाले डोगा ने मशहूर बिजनेसमैन यूसुफ खान की बर्थडे पार्टी में भयंकर कत्लेआम मचाया। यूसुफ खान के बेटे सहित पार्टी में मौजूद सभी 200 से अधिक निर्दोष मेहमानों के मरने की खबर। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इकलौते जीवित बचे यूसुफ खान को घायल अवस्था में नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स के अनुसार यूसुफ की हालत गंभीर। डोगा द्वारा इस कत्लेआम ने जनता में डोगा के प्रति अविश्वास फैलाने के साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है। मैंने तो सुना था डोगा सिर्फ अपराधियों और हत्यारों को ही मारता है। डोगा का न्याय है, जैसा अपराध वैसी सजा। पर इस बार तो उसने निर्दोषों, बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। अपराधियों को खत्म करते करते वह भी उन्हीं की तरह हो गया है। डोगा बेकाबू हो गया है। नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई। अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कर लेना समीर, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे? क्योंकि डोगा समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकता है। टक टक। गोलियों ने आपकी रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया भाईजान। अब आपको सारी जिंदगी व्हील चेयर के सहारे ही रहना होगा। और ये सब डोगा की वजह से हुआ है भाईजान। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ भाईजान, डोगा को अपने हाथों से मारकर उसका सिर आपके कदमों में लाकर रखूंगा मैं। समीर की मौत और आपकी इस हालत का जिम्मेदार डोगा बच नहीं पाएगा। भाईजान, निर्मूलक का पता लगाओ। मोनिकाज प्लेस, मुंबई। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सूरज। प्लीज चले जाओ यहाँ से। अरे रे, अतिथि देवो भव, ये कहीं सुना पड़ा नहीं क्या? घर आए मेहमान के मुंह पर इस तरह दरवाजा नहीं मारते। वह बात मेहमानों पर लागू होती है और तुम इस घर के लिए कोई मेहमान नहीं हो। यहाँ क्यों आए हो? मैं भूल गया। अरे हाँ, मैं यहाँ तुम्हें ये फूल देने आया हूँ और उस रात के लिए सॉरी कहने आया हूँ। वैसे मैं अपने कान नहीं पकड़ूंगा, ना ही पिछली बार की तरह 100 बार सॉरी बोलूंगा, ना ही तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, ना ही शॉपिंग। तुम्हारे लिए हमेशा ये मजाक की बात रही है ना सूरज? एक दो बार सॉरी बोल दो, दो चार जोक्स पास करो और सब खत्म, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गलत बटन पर हाथ रख दिया तूने बेटा सूरज। लेकिन मेरे लिए वो मजाक नहीं था सूरज। तुम्हारी कही एक एक बात मुझे नश्तर की तरह चुभी है। और जानते हो उन बातों में सबसे बुरा क्या था? कि वे बातें सूरज नहीं, डोगा बोल रहा था। सूरज पर उस वक्त डोगा हावी था। वह दिन दूर नहीं सूरज, जब धीरे धीरे डोगा ग्रहण बनकर सूरज के अस्तित्व पर हावी हो जाएगा। डोगा द्वारा पिछले दिनों की गई हत्या इस बात का सबूत है सूरज। डोगा बेकाबू हो चुका है सूरज, और अपनी इसी सनक में डोगा दोषी और निर्दोषों में अंतर करना भूल चुका है। मैं जानता हूँ मोनिका, तुम्हें मेरी बातों से दुख पहुंचा होगा। तुम्हारा मुझसे नाराज होना भी जायज है। लेकिन डोगा को लेकर तुम्हारा मुझ पर अविश्वास जायज नहीं है। मेरे लिए जन्मदिन शब्द के कोई मायने नहीं है मोनिका। जिसने जन्म दिया उसे ही मेरे इस दुनिया में आने की खुशी नहीं हुई, तभी कचरे के ढेर पर फेंक दिया मरने के लिए। तो उस दिन को मनाकर खुश होने की मेरे पास कोई वजह है। लेकिन ये पहली बार नहीं था सूरज। एक ही बार सही, पर इससे पहले तुम्हारा जन्मदिन मनाने की तुम्हारे पास क्या वजह थी? इस बार ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें मेरा सरप्राइज इस कदर खल गया? तुम्हें मेरी भावनाएं दिखाई नहीं दी? तुम्हें दिखाई देता तो बस डोगा का इंसाफ, डोगा का कानून, अपराधी और सजा। उस समय भी जन्मदिन मनाने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी मोनिका। बस मैं चाचाओं का दिल नहीं दुखाना चाहता था। दिल मैं तुम्हारा भी नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन तुमसे मैं अपने दिल की बात खुलकर कह सकता हूँ। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम इस मुद्दे में डोगा को बेवजह घसीट रही हो। हम दोनों के बीच डोगा हमेशा रहता है सूरज। आखिर डोगा ही तो तुम्हारी जिंदगी है और हमेशा रहेगी। उफ, गलत था मैं जो तुम्हें यहाँ मनाने चला आया, जबकि तुमको सुनना या समझना ही नहीं चाहती। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है कर सकती हो, लेकिन डोगा और उसके काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। दखल अंदाजी तो डोगा कर रहा है सूरज, हम दोनों की जिंदगी में। और मैं डोगा को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। एल्सवेयर, मुंबई। मैंने कहा था आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर ये फैसला आप जल्दी कर लेती तो शायद। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी एक्सपर्ट राय जानने के लिए नहीं बुलाया है। बस इतना बताओ कि तुम अब ये काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। मुझे नहीं पता था व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी बूढ़ा खून जोश मारता है। तो आप चाहते हैं कि मैं डोगा को खत्म करूं? मैं तैयार हूं, हमेशा से ही था। बस फैसला लेने में देरी आपने की। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे एक दरिंदे को खत्म करने के लिए दूसरे दरिंदे की मदद लेनी पड़ रही। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
लेकिन दरिंदगी किसे कहते हैं ये डोगा को मैं दिखाऊंगा। मैं डोगा को धीरे धीरे मरता हुआ देखना चाहता हूँ, तड़पते हुए, और मैं उसे एक ऐसी ही मौत दूंगा। बस मुझे डोगा को चूहे की तरह जाल में फंसाने के लिए आपके आदमियों की जरूरत होगी। उससे ज्यादा मैं इसमें आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता। मैं अपने तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। काम के पूरे होने की जिम्मेदारी मेरी। तो मैं जो चाहिए आदमी पैसा सब मिल जाएंगे, बस मुझे डोगा की लाश चाहिए। आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। You will see him dead very soon. Your time is over, Doga. Run, Doga, run. I am coming to get you. हाँ? हाँ, खून? आई! ये है डोगा न्याय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा उन्मूलन सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा न्याय में। अपराध को जड़ से उखाड़ना है तो अपराधी को मारने से काम नहीं चलेगा। उससे जुड़े हर चिन्ह को मिटाना होगा। आज से हर छोटे बड़े अपराधी पर लागू होगा डोगा न्याय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डोगा न्याय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।